सर्दियों में अक्सर मूली के पराठे बनाए जाते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे मूली के पराठे की एक ऐसी ट्रिक शेयर कर रही हूँ जिससे ये पराठे बड़े आराम से बना सकेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मूली के पराठे की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे ये बनाना भी आसान होगा और ये फटेंगे भी नहीं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब यहाँ पर हम छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को भी अच्छे से भुनने देंगे। मूली का पराठा बिना भुने भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसे भून रही हूँ ताकि इसमें जो भी पानी है वो अच्छे से सूख जाए। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम कद्दूकस की हुई मूली ली है। इसे मैंने अच्छे से धो करके कद्दूकस किया है और इसका पानी भी निचोड़ दिया है। 1 चम्मच बारीक कटी हुई मिर्च और उतनी ही मात्रा में कद्दूकस किया हुआ अदरक इसमें मिला लिया है। मूली को बीच बीच में चलाते रहें। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इतनी ही मात्रा में हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिलाएंगे। इन्हें अच्छे से मिला लेना है। मूली का सारा पानी यहाँ पर हम इसे सुखा देंगे, इस तरह से भूनकर। 1 चम्मच नमक मिलाया है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला लें। फ्रेंड, आप देख सकते हैं मूली काफ़ी हद तक सूख गई है। अब इसमें हम एक सामान और मिलाएंगे, वो है बेसन। 1 चम्मच हमने यहाँ पर बेसन को मिक्स किया है। ये मूली में जो बचा हुआ पानी होगा उसे भी एब्जॉर्ब कर लेगा। बारीक कटा हुआ धनिया डाल दें, अच्छे से मिला लें। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से सूख गया है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। अब फ्लेम को बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दें। अब डो की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया है। थोड़ा इसमें अजवाइन मिलाएंगे। 1 छोटी चम्मच नमक इसमें मिला देंगे। अच्छे से मिक्स करना है और आधा कप पानी से इसे हम गूँथ लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे, नहीं तो डो पतला हो जाएगा और पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़ा सा तेल इसके ऊपर डाल दें और इसे भी आटे में अच्छे से मिक्स कर, इससे आटा चिकना हो जाएगा। आटे को थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, आटा भी सेट हो गया है, मसाला भी ठंडा हो गया है। अब हम पराठा बनाने की तैयारी करेंगे। एक लोई निकाल लें। जितने बड़े आपने पराठे बनाने हैं उस हिसाब से लोई निकाल लें। थोड़ा सा सूखा आटा लेकर इसे कटोरी नुमा बना लें, इस तरह से, ताकि इसके अंदर हम फिलिंग कर सकें। ये मैं पहली विधि से बता रही हूँ। इस तरह से कटोरी नुमा बना के इसमें 1 चम्मच या थोड़ा सा इससे ज़्यादा फिलिंग कर दें। ज़्यादा फिलिंग नहीं करना है, नहीं तो ये फट जाएगा। और इसे इस तरह से प्लीट्स बनाते हुए बंद कर दें। फोल्ड करके इसे कवर कर दें। अब इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा दें और पहले हम चकले पर इस तरह से हथेलियों से इसे बड़ा करेंगे। इस तरह से उंगलियों और हथेलियों की सहायता से इसे फैला लेंगे। अब थोड़ा सा सूखा आटा लेकर इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। बेलन ज़्यादा प्रेस करके नहीं चलाना है, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है।
और जितना बड़ा आपने बनाना है उतना बड़ा बना लें। तो देखिए कितने आराम से ये पराठा तैयार हो गया है। ये हमारी पहली ट्रिक थी, पहली विधि थी। अब हम दूसरे तरीके से पराठा बनाएंगे। इसे हम अलग रख देंगे। एक प्लेट में थोड़ा सूखा आटा बुरक दें और उसके ऊपर ये पराठा रख दें। दूसरी ट्रिक में एक लोई ले लें और उसको दो भागों में बांट लें। और दोनों की रोटियां बना लें। बराबर रोटियां बनानी हैं। इतनी बड़ी साइज़ की रोटियां बना लें। इसी तरह से दूसरी लोई को भी तैयार कर लें। अब एक लोई के ऊपर मिक्सचर डाल दें, 1 चम्मच के बराबर, या थोड़ा सा और इस पर डाल सकते हैं। इसे चारों ओर फैला दें, लेकिन किनारों को थोड़ा खाली रखें। यहाँ पर हम पानी लगाएंगे हल्का सा, जैसे समोसे में पानी लगाकर लॉक किया जाता है। तो इस तरह से चारों ओर पानी लगा लेंगे। और जो हमने दूसरी रोटी बेल कर रखी है उसे इसके ऊपर कवर कर देंगे और किनारों को हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाएं। इसे इस तरह से लॉक कर देंगे। अब हल्का सा सूखा आटा लगाकर इसे बहुत ही हल्के हाथों से बेल लेना है। और जितना बड़ा आप बनाना चाहें उतना बड़ा इसे बना लें। तो देखिए ये दूसरी विधि से हमने पराठा बनाया है। पहली विधि से इस तरह से बनाया है, दूसरी विधि से इस तरह से बनाया है। अब तवे को गरम कर लें। ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं गरम करना है, नहीं तो पराठा जल जाएगा। मध्यम आंच रखें। हल्का सा इसे ग्रीस कर लें। और इसके ऊपर धीरे से पराठा डाल दें। चारों तरफ घी लगा दें या तेल लगा दें, जिसमें आप बनाना चाहें, और इसे सिकने दें। सिकने पर इसकी ऊपरी सतह थोड़ा रंग बदल देगी, यानी आपको पता चल जाएगा कि पराठा सिक गया है। इसे पलट लें। और फिर इसके ऊपर तेल लगाकर इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लें। और देखिए कितना अच्छा पराठा तैयार हुआ है। अब हम दूसरी विधि वाला पराठा बनाएंगे। इसे भी दोनों तरफ से तेल लगाकर अच्छे से सेक लें। अगर ये अच्छे से बना है, यानी आटा अच्छे से तैयार हुआ है, फिलिंग अच्छे से भरी हुई है, तो ये पराठे फूलते भी हैं। ये देखिए ये फूलना भी शुरू हो गया है। और इस तरह से दोनों तरफ से इसे सुनहरा होने तक सेक लें। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने ये पराठा बनाया है और ज़रा भी ये ख़राब नहीं हुआ है। और खाने में तो टेस्टी होंगे ही। आप एक बार इसे ज़रूर बना के देखें और इसी तरह से अपने सभी पराठे तैयार कर लें। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसान
ट्रिक से हमने इसे बनाया है। आप भी इसे ऐसे बनाकर मिनटों में काफ़ी सारे पराठे बना सकते हैं। और इसे आप लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट में कभी भी बना सकते हैं। ये सभी टाइम में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे रायते या चटनी के साथ सर्व करें, पर इसे मक्खन के साथ सर्व करना बिल्कुल ना भूलें, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।